नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। सिद्धानं परमार्थानां आप्तागं तपोभृतां त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगं सम्यक दर्शन अस्मयम्। आचार्य समंतभद्र देव ने सम्यक दर्शन की परिभाषा और स्वरूप निश्चित करते हुए यह एक श्लोक निर्धारित किया है। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया है तत्पार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, इसी तरीके से इन्होंने आचार्य समंतभद्र देव ने यह सूत्र निश्चित किया है कि परमार्थ का, देव का, शास्त्र का, गुरु के स्वरूप का सिद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन होता है। उन्होंने परमार्थ शब्द को डाल करके परमार्थ का अर्थ तत्वार्थ होता है और इस तत्वार्थ के सिद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन होता है। आत्मा अपने स्वरूप को, अपनी निश्चित निधि को, यथार्थ निधि को सुनिश्चित करते हुए उस पर जो आस्था की जाती है, उस पर जो श्रद्धा की जाती है, उसका नाम सम्यक दर्शन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तत्वार्थ सिद्धानम, तत्व जिनके आधार पर रहते हैं ऐसे पदार्थ का नाम की श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। और इसी सम्यक दर्शन को आचार्य समंतभद्र देव ने बताते हुए आगे उन्होंने तत्वार्थ सिद्धानम के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए यह निश्चित किया है कि आप्त, आगम और तपोभृता अर्थात देव, शास्त्र और गुरु तीनों की श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ यह बात एक जोड़ दी कि त्रिमूढ़ापूर्णम अष्टांगम, 3 अंधविश्वासों से भी हमें ऊपर उठना पड़ेगा। वो 3 अंधविश्वास कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर हमें विचार करना है। लेकिन पंथ विशेष में जाने के बाद आदमी विचार यह नहीं करता है। उन तीनों में एक लौकिक अंधविश्वास होता है, लोक कर्म, लोक क्रिया, लोक परंपरा, लोक रूढ़ियों के आधार पर भी अंधविश्वास होता है। दूसरा अंधविश्वास हमारा अपने गुरु के संबंध में होता है और तीसरा हमारा देव के संबंध में अर्थात भगवान के संबंध में, ईश्वर के संबंध में भी हमारा अंधविश्वास होता है। और उस अंधविश्वास के कारण से हम अलग अलग प्रकार से हम अपने देव शास्त्र गुरु की अंधश्रद्धा करते हुए उनके यथार्थ स्वरूप को न समझ करके यथार्थ स्वरूप को समझने लगते हैं। तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि यथार्थ स्वरूप क्या है। तो इस यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में 3 का यथार्थ स्वरूप बताना जाना है। तो देव क्या है, शास्त्र क्या है, गुरु क्या है। देव, शास्त्र, गुरु इन तीनों की श्रद्धा करने के बाद बहुत सारे लोग जो होते हैं सिर्फ शास्त्र को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, लेकिन देव को, अरिहंत की मूर्ति को, जिनबिंब को नहीं मानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जिनबिंब को मानते हैं और शास्त्र को भी मानते हैं पर गुरु को नहीं मानना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देव को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, लेकिन शास्त्र को नहीं मानना चाहते हैं। ये पंथ विशेष में जुड़ी हुई कहानियां हैं और इन कहानियों को जब हम देखते हैं तो वास्तव में देखा जाए कई प्रकार के पंथ है। जैसे तारण पंथ जिनबिंब को नहीं मानना चाहता, स्थानक पासी जिनबिंब को नहीं मानना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो सोनगढ़ पंथी होते हैं वो लोग गुरु को नहीं मानना चाहते हैं। और इसके उपरांत जो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जिनका सिर्फ क्रिया कांड में रुचि रहती है, ऐसे पंथ वाले लोग जो है ना, जिन्हें कोई भी पंथ का नाम दिया जा सकता है, वो पंथ वाले लोग शास्त्र को नहीं मानना चाहते। वो कहते हैं हमारे लिए जो क्रिया दिखती है उसी को हम करेंगे, वही हमारा आगम है। लेकिन ऐसा आगम नहीं होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ऐसा मानना बिल्कुल अनुचित है और ऐसे मानने से उसकी दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है। अब हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में हमारे लिए क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, इस पर हमें विचार करना है, इस पर हमें सोचना है, इस पर हमें चिंतन करना है। तो हमारे लिए अंधविश्वासों से बचना है और अपना एक मत भी नहीं होना चाहिए, घमंड भी नहीं होना चाहिए। जाति का, कुल का, रूप का, धन का, तप का, बल का और इसके साथ साथ अपनी प्रभुता का भी मत नहीं होना चाहिए।
इन मदों के धारण करने वाला कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। और सम्यक दर्शन ही हमारे धर्म की प्रारंभिक स्थिति है, जिसे हम ये कह सकते हैं आस्था हमारी पूर्ण रूपेण निर्मल होगी। निर्मल आस्था ही सम्यक दर्शन होता है। और निर्मल आस्था जिसके पास देवशास्त्र गुरु के प्रति होती है, सदोषता को जो स्वीकार नहीं करते हैं, निर्दोष परमात्मा, निर्दोष भावना, निर्दोष आत्मस्वरूप को ही जो समझते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि बने बिना किसी प्रकार की धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। पर कुछ लोग सम्यक दर्शन अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके एक मत धारण कर लेते हैं और ये कहते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया, बाकी सब जगत मिथ्या दृष्टि है। तो यह भी एक गलत सोच है। इस अहंकार को भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु को जब हम समझ लेंगे, तभी जाकर के हम आत्मा के कल्याण की बात कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।